हमें अपने बैड लक को गुड लक में बदलना हो तो उसके लिए हम कौन से रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी रेमेडीज हैं। एक बेलीव की रेमेडी मैं हाँ। बहुत बताती हूँ, वो बताऊंगी। और जी। इसके साथ ही एक स्टोरी याद आ रही है, कल हाँ। परसों का, कल का इंसिडेंट है, वो बताऊंगी बहुत जल्दी से जी। आपको। एक अंकल आते हैं मेरे पास, हाँ। अंकल 70 इयर्स ओल्ड बट यंग मैन, जी। क्योंकि वो बहुत फिट थे, उनको कोई डिजीज नहीं, कोई बढ़िया, और बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी। मेरे ऑफिस में आए, फटाफट से आए, बैठ गए, और मेरी जो अपॉइंटमेंट थी उन्होंने 1 महीने पहले से ले रखी थी। वो लंदन से आए थे, दिल्ली के ही हैं। आते ही मुझे बोले, मैंने बताइए बताइए आपको किसकी कुंडली दिखानी है, क्योंकि समय हमारे पास 30 मिनट होती है। तो बोले भावना जी कुंडली नहीं दिखानी है, बस मुझे आपसे मिलना था। मैंने बोला क्यों ऐसा, आप इस उम्र में मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? हाँ। तो बोलते भावना जी मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आपकी वजह से मुझे 50 लाख रुपया 2 दिन में मिल गया, आपकी सिर्फ फ्री की रेमेडी करने से। अच्छा। सिर्फ एक पॉडकास्ट उन्होंने मेरा सुना, कहीं पे मैंने जैसे आप बहुत सारी रेमेडीज दी, हाँ। उन्होंने दी, मैंने दी, उन्होंने करी, पूरे 100% उनको 50 लाख लिखा तो 50 लाख मिला। और इसके पीछे की भी स्टोरी है। उनको चाहिए थे 50 लाख, उन्होंने 50 लाख, थैंक यूनिवर्स, मुझे 50 लाख देने के लिए बे लीव के ऊपर लिखा। आपके साथ साथ ही बता भी देती हूँ करना क्या है। बे लीव लेनी है, तेज पत्ता, सारी जगह पे, सारी कंट्रीज में अवेलेबल होता है। ग्रीन कलर के पेन से जो अमाउंट चाहिए वो लिख दो। ये इंस्टेंट मनी दिलाता है आपको, बट ये रोज नहीं करना है, डेली डेली नहीं यूज करना है कि आज भी दे दो कल भी दे दो। जब ज्यादा जरूरत हो, जब लोन चुकाना है, तब कर सकते हो। लिख दिया कि इतना पैसा मुझे देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल किया, 2 लौंग लगा दी उसके ऊपर, जला दिया। ये रेमेडी करने से बहुत लोगों के पास पैसा आया है, आप भी करिएगा, आपके पास भी आएगा, करके देखिएगा। ये करा उन्होंने, और उन्होंने 50 लाख लिखा था, क्योंकि उनको किसी का लोन देना था, कुछ लैंड का कुछ चल रहा था, तो देना था 2 दिन के अंदर अंदर। उन्होंने लिखा, और पूरे बिलीव के साथ, भावना जी को मैं बहुत बिलीव कर रहा हूँ, बढ़िया लड़की लग रही है मेरे को, बच्ची हूँ मैं तो उनके लिए, बहुत बढ़िया बच्चा लग रहा है, इसके उपाय 100% काम करेगा, उन्होंने ये बोला मन ही मन में, और उन्होंने वो कर दिया। अब उनके पास आ गया कोई लेके लोन आजू बाजू से कहीं से, कि मेरे को पैसा आया अंकल 1 करोड़ रुपए, आप 75 लाख आप ले लो, बेटा दे दो। 75 लाख उनसे ले लिए। अब बोल रहे भावना जी ने तो बोला था कि जो लिखोगे वो मिलेगा, ही तो 75। चलो भगवान की इच्छा, अब हम संतुष्ट होते नहीं है ना, हमें तो ज्यादा आ रहा है तो आने दो। आने दिया उन्होंने। 2 दिन बाद उसका फोन आता है, तो अंकल को घबराहट हो गई कि अब पैसे तो नहीं वापस मांगने वाला है। तो उन्होंने फोन करके ये बोला कि मुझे 25,000 आप मुझे 25 लाख मुझे दे दो, आप 50 रख लो, अगर आपका 50 में काम हो जाए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं 50 रख लूंगा, मुझे 50 की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने मुझे ये इंसिडेंट इतने अच्छे इंटरेस्टिंग वे में समझाया, सिखाया और बताया, मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। कह रहे भावना जी ज्यादा आ गए थे, फिर चले गए वापस। उतने ही रुके जितने मांगे गए। तो ऐसे ऐसे लोग मैनिफेस्ट करते हैं। और मेरी फ्री की रेमेडीज, वो मेरे पुराने क्लाइंट नहीं, उन्होंने कभी मुझसे फोन में बात नहीं करी, बट वो शुक्रिया अदा करने आए, गिफ्ट हैम्पर लेके। तो ऐसे लोगों से जब हम कनेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों से जब आप मिलते हो, वाइब्रेशन एक्सचेंज करते हो, यू फील गुड कि आप सोसाइटी में कितने लोगों की सेवा कर पा रहे हो बिना पैसों के। तो पैसे वाले तो हमारे पास आते हैं अनलिमिटेड, बट आप बिना पैसों के भी अगर किसी भी एक इंसान के जीवन में सुधार ला पा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। भावना जी एक सवाल है मेरा। हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं, हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं बिकॉज तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि पता कैसे चले कि पितृ नाराज है, यही नहीं पता चल पाता कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज चल रहे हैं? देखिए पितृ जब नाराज होंगे ना, तो शादियां नहीं होंगी घरों में। काफी सारे लोग देखोगे आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है, या फिर शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, शादी हो गई तो कोई इंसान टिक नहीं पाया। मतलब लड़की है तो लड़कियों की शादी नहीं होंगी, मेल्स हैं तो उनकी शादियां नहीं होंगी। काफी सारे ऐसे फीमेल्स को मैंने देखा है जिनके घर में लड़कियों की डेथ हो जाती थी। और एक मेरे क्लाइंट है, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया है, उनका नाम तो ऐसे ओपन फोरम में नहीं लूंगी। उनके घर में मेल्स टिकते नहीं थे। आप सोचिए उनके घर में इतना बड़ा पितृ दोष था कि उनके घर के सारे मेल्स को ले गया वो पितृ। तो पितृदोष होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमारे पितृ चले गए, जिनको हम सिर्फ अमावस्या के दिन हम पूजा कर लेते हैं, उनको दिखा देते हैं, उनको खाना खिला देते हैं, या फिर हमें कभी लगता है कि पितृपक्ष आता है, सेवा पानी कर दिया, बट आप मन से कितना उनको पूज रहे हो? अगर आप अपने पितरों को रोज याद कर रहे हो ना, वो दोष अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 साल तक सिर्फ उनको याद करना, उनकी तिथि पे जो डेट है उसमें कुछ ना कुछ निकालते रहो और बोलो कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, पितृदोष खत्म हो जाता है। कोई पूजा से, कोई नियम से नहीं खत्म होता। अच्छा, आपको खुद खत्म करना पड़ेगा। आपको माफी, आपने कोई गुनाह किया है, आप अपने पेरेंट्स से जब तक माफी नहीं मांगेंगे, पड़ोसन को भेजते रहेंगे कि माफी मांग के आ जाओ, तो कैसे चलेगा? ठीक है ना? तो किसी पंडितों के चक्कर ना लगाएं कि पितृदोष में उनकी पूजा करा दो, ये करा दो, वो करा दो। वो सब पैसे बनाने की धंधे हैं, मैं तो यही बोलती हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट में। और मुझे बहुत मार भी पड़ती है उसके लिए कि आप हमारा धंधा मत चौपट कराओ बाबा जी। बट जो सच है वो सच है, देखिए, है ना? तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप ये सब करें। आप अपने पितरों को खुद खुश करें। जब आपको लगे कि इंसिडेंट, रिपीटेशन ऑफ इंसिडेंट आपके साथ हो रहे हैं लाइफ में, तो आप समझ जाना दोष है 100%।
हम देखते हैं घर में ना बहुत सी बार बार जानवरों की मौत हो जाना या अचानक से लाइट खराब हो जाना, घर के अंदर से कभी फ्रेगनेंस आना, कभी अजीब सी स्मेल आना, ये किस तरह के संकेत होते हैं? ये हमें क्या मैसेज मिलता है इन चीजों से? इन चीजों से आपको ये मैसेज मिलता है कि आपके घर में जिस जगह पे आपको ऐसी चीजें अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहे हैं, वो कोई ना कोई नेगेटिव चीज है, ओके। कोई ऐसी ऊर्जा है वहां पे जो आपको तंग करने के लिए बैठी हुई है और आपको खुश नहीं रखेगा। तो वो घर हम आपको कैसे लेके बच सकते हैं उस नेगेटिव ऊर्जा से? देखिए बहुत सारे उपाय बताती हूँ जी। मैं। पोछा अगर नमक का लगा देंगे तो आपके घर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। अगर आप धूनी देना शुरू कर देंगे अपने घर में, फ्यूम्स जो होती है ना, हम काफी सारे लोगों के घरों में देखते थे, आप वो उपले का धूनी दिया जाता था। हाँ। आजकल तो उपले मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं, बट अगर गाय का जो गोबर होता है उसके उपले ले लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल के अपने घर में आप पूरे में दिखा देंगे, थोड़ी सी लौंग इलायची डाल के, सिनेमन का पाउडर डाल के अपने अपने घर में दिखा देनी है। हनुमान चालीसा आपको तेज आवाज में बजानी है अपने घर से। अपने घर में तेज वाइब्रेशन में हनुमान चालीसा सुबह शाम चला दीजिए, आप देखेंगे आपके घर से सारा भूत प्रेत सब निकल जाएगा नेगेटिव। जैसे काले जादू पर अगर हम बात करें, बहुत से लोग कहते हैं कि काला जादू जो है वो करवा दिया है तुम्हारे ऊपर, अब तुम जाके इसका इलाज करवाओ। बहुत सारे लोग का हमने देखा है कि अगर आप बाल खुले जो है बाहर जाएंगी तो जो है हाँ काला जादू लग जाएगा, आपके साथ कोई प्रेत आत्मा जो है घर आ जाएगी। बाल खुले करके मत जाओ, बहुत ज्यादा परफ्यूम मत लगाओ, बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा के मत जाओ। लेकिन मैंने देखा मैम आप परफ्यूम भी बहुत लगाती हैं और आपके बाल हमेशा खुले रहते हैं, तो आप कैसे बचाव करती हैं? देखिए सबसे पहली चीज तो शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो लड़कियों को अगर बाल खुले नहीं रखेंगे, हम मेकअप नहीं करेंगे, हम सुंदर नहीं दिखेंगे, तो शुक्र एक्टिवेट कभी नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। तो पैसा तो सबको चाहिए, इंक्लूडिंग मी। तो सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, लक्ष्मी जी खुश होती हैं। कभी भी बाल खोल के जब हम जाते हैं, हम सुंदर बन के जाते हैं, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कभी मैंने कहीं नहीं सुना ना देखा कि किसी को भूत लग गया। भूत जब लगता है वो नॉनवेज खा रहा होता है तब लगता है। भूत जब लगता है, आपको कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर अट्रैक्ट जब करती है, आपको अटैक जब करती है, जब आप तामसिक हो जाते हो। और इंसान जब तामसिक हो जाते हैं तो वो नहाना धोना छोड़ देता है। उसको नहाने धोने का मन ही नहीं करेगा, उसको फ्रेग्रेंस लगाने का मन ही नहीं करेगा, उसको गंदा रहने में मजा आएगा। तो ये बहुत मिथ है और बहुत गलत चीज है जो हम लड़कियों को बोला जाता है, खासतौर से बहुत हंसो मत, बाहर चौराहे पे जा रही हो तो बाल खोल के मत जाओ, रात को निकल रही हो तो फ्रेग्रेंस मत लगा के जाओ, लिपस्टिक मत लगाओ, लाल कपड़े मत पहनो। बिल्कुल गलत चीज है, मैं इसका खंडन करती हूँ। अच्छा, कुछ शॉर्ट के और रेमेडीज और डाल देते हैं, जल्दी जल्दी आपसे रेमेडीज भी जाननी है। बहुत सी बार ये कहा जाता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो उससे रिलेशन खराब होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मतलब हम परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हो, और करने से आपका प्यार और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो जो लोग सोचते थे रिलेशन खराब हो रहा है वो गिफ्ट कर सकते हैं? सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, अच्छा। हस्बैंड वाइफ को, किसी और की बीवी को नहीं, किसी और की गर्लफ्रेंड को नहीं। जी। कहते हैं कि घर पे अगर आपके शीशा टूटा हुआ रहता है या फिर आपके घर में कोई भी चीज़ टूटी फूटी, इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान टूटा रहता है, तो इससे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है। ये सच है? बिल्कुल सच है ये। एक उपाय जिससे दुकान के अंदर ग्राहक बढ़े और पैसा आने लगे। लाल कपड़े में फिटकरी बांध के अपने घर के, अपने ऑफिस के मेन डोर पे लटका दीजिए। फिटकरी थोड़ी सी बड़े साइज की होगी, आधा किलो 1 किलो, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं मैम जैसे जिस बेडरूम में आप सो रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ बेडरूम में सो रहे हैं तो आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा उस शीशे में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो नेगेटिव ऊर्जा जो है रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा होता है? 100% होता है। और बेड पे बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहिए, वो भी आपके घर में नेगेटिविटी लेके आता है। ओके। इंटरव्यू पे जाने से पहले क्या खाकर जाना चाहिए? इलायची खा के जानी चाहिए।